अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मर्द और औरत के अलावा हमारी दुनिया में एक ऐसी दुनिया भी कायम है जिसे मुहज़्ज़ब ज़बान में ख्वाजा सरा जबकि आम ज़बान में हिजड़ा, खुसरा या मुखन्नस कहा जाता है, जो आपको मेलों ठेलों गली बाज़ारों में मांगते हुए नज़र आएंगे। जबकि उनके अक्सरियत शादी ब्याहों में नाच कर या अपना जिस्म बेच कर अपना पेट पालते हैं। हमारे माशरे में खुसरों के मुताल्लिक बहुत से सवाल किए जाते हैं कि उनका मज़हब क्या है, जब ये मर जाते हैं तो उनका जनाजा कैसे पढ़ाया जाता है, उनको गुस्ल और कफन किस तरह दिया जाता है, उनको दफनाया कैसे जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे माशरे में ख्वाजा सरा एक ऐसा लफ्ज़ बन चुका है जिसे गाली से भी बदतर समझा जाता है। यही वजह है कि जब किसी के घर एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जिसका ताल्लुक तीसरी जिन से होता है, तो उसके वालिदैन जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए या तो उसे मार देते हैं या उस बच्चे को ख्वाजा सराओं के पास छोड़ आते हैं और वह उनकी परवरिश करते हैं, जबकि उनके ख्वाहिश के बावजूद उनके बहन भाई या वालिदैन उनसे मिलने नहीं आते। यहाँ तक कि जब ये ख्वाजा सरा वफात पा जाते हैं तब भी उनको कोई लेने नहीं आता और उनका कफन दफन का इंतज़ाम भी वो खुद करते हैं। दोस्तों, ख्वाजा सराओं के जनाजे के मुतालिक कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका जनाजा नहीं होता, उनको उठाकर एक कब्रनुमा गड्ढे में डाल दिया जाता है और फिर इस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। उनकी कब्र का निशान भी मिटा दिया जाता है ताकि मरने वाले ख्वाजा सरा का कोई नामो निशान न रहे और उसका ख़ानदान जिल्लत और रुसवाई से बच सके। ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा सराओं का कब्रस्तान एक अलग और बहुत दूर बनाया जाता है और फिर वहाँ उनको रात के अंधेरे में छुपा कर दफना दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको गुस्ल भी नहीं दिया जाता। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये तमाम बातें मन घड़त और लोगों की अपनी बनाई हुई हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा इन बातों को आपके सामने रखने का मकसद भी यही था कि आप इन मन घड़त रवायात से वाकिफ़ हों। दोस्तों, अगर हम हकीकी तौर पर इनके जनाजों और कफन दफन की बात करें तो जब कोई ख्वाजा सरा मरता है तो उसके साथ ही दूसरे ख्वाजा सरा मातम करते हुए टोलियों की शक्ल में उसके घर जाती हैं और रास्ते में मखसूस कलमात अदा करते हैं और अपने साथी के बिछड़ने पर ज़ोर ज़ोर से आहो बका करते हैं। इसके बाद ख्वाजा सरा की मैयत को गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल ऐसे ही होता है जैसे आम आदमी के मरने पर दिया जाता है। इसके बाद उसका जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जाता है जहां उसका जनाजा पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर ख्वाजा सरा बड़ी उम्र का हो तो जिस तरह बालिग मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है इस तरह पढ़ी जाएगी। अगर कम उम्र का है तो फिर देखा जाएगा कि इस ख्वाजा सरा की मुशाबत कैसी है, यानी अगर उसकी मुशाबत मुज़क्कर की तरह है तो मुज़क्कर वाली दुआएं पढ़ी जाएंगी, अगर उसकी मुशाबत मुअन्नस की तरह है तो लड़की वाली दुआएं पढ़ी जाएंगी। दोस्तों, बात करते हैं दफन की, तो इन्हें भी आम मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि ख्वाजा सरा दो तरह के होते हैं। एक वो ख्वाजा सरा जो हर किस्म के जिन से और नफसानी ख्वाहिशात से पाक होते हैं, वो मासूम होते हैं, जबकि दूसरे मुकम्मल तौर पर एक जिन्स रखते हैं लेकिन इनकी रूह दूसरी जिन्स की होती है, यानी मर्द होकर औरतों वाले शौक या औरत होकर मर्दों वाली खुसूसियात रखे। दोस्तों, इनको हमारे माशरे में तीसरे दर्जे का इंसान भी नहीं समझा जाता। ये शादी के काबिल नहीं होते तो बिला आखिर इनका ठिकाना ख्वाजा सराओं का अड्डा ही बनता है। खुसरे या हिजड़े इन्हें इनकी हरकत और सकनात की वजह से ना इनको माशरा कबूल करता है और ना ही इनके घर वाले। दोस्तों, ये दुनिया में ज़िंदगी के दिन गुजारने के लिए अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं जहाँ ये आपस में छोटी छोटी खुशियाँ और दुख दर्द बांटते हैं। दोस्तों, इनके अपने ही रस्म और रिवाज होते हैं। ये लोग माशरे से कटकर तन्हाई पसंद करते हैं, ख़वातीन की तरह लिबास पहनती हैं, मसनूई बाल और आराइश हुसन अशा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें लोगों के दरमियान काबिल तवज्जो बनाता है। ये लोग अमूमन टोलियों की शक्ल में रहते हैं। हर टोली का लीडर गुरु कहलाता है। जिस घर में ये रहते हैं उसे डेरा कहा जाता है। ये सुबह से शाम तक सड़कों पर तालियां बजाकर एक ख़ास अंदाज में लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं और शादी ब्याहों में बिन बुलाए मेहमान बनकर आते हैं।
दोस्तों ये कमाई का कुछ हिस्सा गुरु को भी देते हैं, जिससे गुरु का डेरा चलता है। यानी वो अपने ग्रुप की फलाह के लिए या छोटे छोटे मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करता है। कोई भी गुरु कभी किराए के मकान में नहीं रहता, बल्कि उसका अपना ज़ाती मकान होता है। दोस्तों इन ख्वाजा सराओं में बहुत ही अच्छे मेकअप आर्ट्स हैं, जो अपने ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। कुछ बरबच्ची भी होते हैं। इसके अलावा ये तमाम काम कर सकते हैं जो मर्द और ख़वातीन करती हैं। बहरहाल ये तीसरी जिन्स आज भी जुल्म सितम की चक्की में पिस कर अपने हकूक़ की मुतलाशी है। दोस्तों इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क में रहने वाले लोग इस्लाम से और ख़ास तौर पर हकूक़ुल इबाद से बहुत दूर हो चुके हैं। इस्लाम जितना इंसानियत का दर्स देता है, हम उतना ही दूर जा रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें।